मैंने 2019 में बाइकिंग स्टार्ट करी थी और पहला जो मौका दिया था वो मध्य प्रदेश पर्यटन में ही मुझे दिया था 2024 टाइगर चौकीलिंग की पहली रही है और उसके 2000 किलोमीटर चला तो बहुत ही लगा कि बहुत हमें एक बहुत हम बड़ा है और एक महिला सशक्तिकरण के जो और एक प्रयास है वो एक सराहनीय है और ये बताना कि मध्य प्रदेश के महिलाओं के लिए और उसके बाद जो मेरी सबसे लंबी बाइक है वो 21,000 किलोमीटर की है जो माननीय अमित शाह जी ने हमारे जो उन्होंने फ्लैग ऑफ करी थी और हमने सारे जितने भी स्थल पे हमारे जितने स्टेट हैं उसको कवर करा था और ये अब मौका मिला है इतना सुंदर मध्य प्रदेश है उसको हम अपने तक सीमित ना रख के पूरे विश्व तक पहुंचाना इस लक्ष्य से मेरे ख्याल ये बहुत ही सराहनीय काम है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए मेडल भी मिलने चाहिए और बहुत ही तारीफ के लायक है और इस कार्य को अपना जारी रखना चाहिए ताकि ये महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं कुछ भी उनको प्राप्त हो सकता है ये एक मैसेज वहाँ पर ये पूरा जो मोमेंटो है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और सभी उनसे चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर करीब 25 बाइक राइडर्स और तमाम जो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब स्टेज पर पहुँच रहे हैं और सभी से यहाँ पर वे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और उसके साथ जो तमाम जो अलग अलग महिला बाइकर्स है महिला सशक्तिकरण के लिए ये यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आप ये तस्वीरों में देखिए सभी में खासा उत्साह है और सभी 1400 किलोमीटर की इन 7 दिनों में यात्रा करेंगे। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश एक है, मध्य प्रदेश एक है। अटल बड़ी हमारे महिला पर्यटन आयोजन के लिए क्वींस ऑन द व्हील थर्ड महिला बाइकिंग टूर की शुरुआत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व भी है। इस यात्रा में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से आए 25 साहसी बहनें शामिल हुई हैं और ये हमारे अलग अलग राज्य 7 राज्यों से आई हुई बहनें विविधता में भारत की एकता इसके प्रतिमान का रूप है। 7 मार्च से यह प्रारंभ होने वाली यात्रा 13 मार्च तक चलेगी। 1400 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के लिए प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा से आच्छादित सभी टूरिज्म स्पॉट को भी आप देखेंगे। सांची, उदयगिरी, शिवपुरी, चंदेरी, खजुराहो, पूनो, राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, मितावली, बड़ावली, दतिया, ओरछा, खजुराहो ऐसे सभी स्थानों से होकर के निमाड़ की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की सूर्य गाथाएँ, बघेलखंड की लोक कलाएँ, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारी इस राज्य की विशेषता है। ऐसे समय में जब हमारे राज्य के अंदर विकास के चारों ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, तो देश भी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी ओर से रंगपंचमी के इस अवसर पर जीवन के सभी रंगों से परिपूर्ण होकर के हमारी बहनें अपने राज्य के अंदर विविध राज्यों से जो अभी कितना अच्छा लग रहा था, बंगाल की बेटी कह रही थी कि मैं जब मध्य प्रदेश में आई तो ऐसा लगा कि वास्तव में ये प्रदेश बड़ा आत्मीय है, अद्भुत है। यद्यपि वो बंगाल से चल के आई है, माननीय प्रधानमंत्री के कुशल शासन संचालन का प्रतिमान है कि बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए एक महिला राइट बाइटर्स यहाँ तक आ जाती है। खास करके
इसमें कहीं उनको कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए तो उन्होंने कहा कि स्थानीय बासिंदों का जो प्रेम मिला, आत्मीयता मिली, वो अद्भुत है। और ये प्रेम उनके जीवन भर उनके अंदर, सबके अंदर बना रहे। वो अपने यहाँ से जब जाए, हमारे राज्य से विदा होकर के, तो सुखद स्मृति लेकर जाए। सभी प्रकार के पर्यटन के साथ पर्यटन विकास निगम ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। जो जिस प्रकार से इसमें राइडर्स ने कहा कि वो 62 साल की उम्र में अपनी धूमधाम से यात्रा कर रहे हैं, और वो अपनी बाइक चला करके बम्बई से आकर के इसमें शामिल हुए। ऐसे अलग अलग आयु का सवाल नहीं है, मन की इच्छा शक्ति, परमात्मा आशीर्वाद देता तो साहस आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे समय में हम सब आज के इस दौर में एक बार फिर इस पूरी यात्रा में खूब आनंद से सबके साथ मिलते जुलते, उठते बैठते आप आराम से चलें। लेकिन एक निवेदन है, ये जो हमारे मार्ग बहुत अच्छे हो गए, अच्छे मार्ग हो गए तो वाहन भी बहुत बड़े बड़े चलते हैं, और बड़े बड़े चलने वाले वाहनों में कृपा करके आप आने जाने के यातायात को देख करके भी अपनी यात्रा करें, और सुरक्षित आप अपनी इस यात्रा को संपन्न करें। ये मैं बाबा महाकाल से भी कामना करता हूँ। और आप सब जिस स्थान पे जाएं, कोई कारण से रास्ते में कोई रह जाए तो आप हमारे पुलिस स्टेशन पे जिला प्रशासन के साथ भी तालमेल रखें, और आपके रुकने के सारे प्रबंधन, अगर कोई कष्ट हुआ तो हम हर हालत में आप पे सरकार के माध्यम से, आप और समाज भी पूरा आपकी चिंता करेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ऐतिहासिक, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशीलता के साथ पर्यटन को नई गति दे रहे हैं। गाइड और फैसिलिटेटर के तौर पर सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और नाविक इनको स्वरोजगार। तो ये वो प्रदेश की अलग अलग 7 राज्यों की महिला बाइकर से जो पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नारे को लेकर आगे बढ़ेंगी, और 9 पर्यटन स्थल प्रदेश भर के वहाँ पर पहुँचेंगी, चाहे निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, तमाम अलग अलग 1400 किलोमीटर के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर ये पहुँचेंगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समत्व भवन से उन्हें आप देखेंगे तो हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जो कार्यक्रम है, तो जो पर्यटन विभाग का ध्वज है वो यहाँ पर फ्लैगिंग करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और सब एक एक करके अब यहाँ से 1400 किलोमीटर की यात्रा इन 7 दिनों में करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कोई भी समस्या हो तो प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ समन्वय बनाकर वे अपना काम कर सकते हैं। और ये एक बड़ा सही मैसेज जो है पूरे प्रदेश भर की महिलाओं के लिए रहेगा। और आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक यहाँ से हरी झंडी दिखाते हुए इस पूरी यात्रा को आप देखेंगे जो महिला सशक्तिकरण है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके अलावा प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों के बारे में सही तरीके से जानकारी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जो है मौजूद है। हम पूछ लेते हैं सर ये भी सर सभी जो बोनस में भी बोल दीजिएगा, जो क्वींस एंड व्हील्स जो प्रोग्राम है उसमें सर सभी का हरी झंडी दिखाई आपने, सब रवाना हो गया। कल 8 मार्च को महिला दिवस है, उसके पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार एक 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं, और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे, और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी है, और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। मेरे सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी और हम सब टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोगों ने मिलकर के इस पूरी यात्रा को
संपन्न करने का संकल्प लिया था। मैं अपनी यात्रा इस तीसरी बार की यात्रा की शुभकामना देता हूँ। 2 बार हमने और निकाली है और ऐसे सभी प्रकार के साहसपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हम इस तरीके से खासकर बहनों को आगे बढ़ते देख करके सबको अच्छा लगता है। सर किसानों को बोनस और प्रोत्साहन दोनों सर उड़द और गेहूं की फसल पे। देखिए, हमारी सरकार ने तो किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और ऐसे में किसानों के लिए जो बन सकता वो हम ज़रूर करेंगे। मुझे ये कहते हुए आनंद है कि इस वर्ष हमने 2585 जो बोनस MSP पे सरकार ने जो डिक्लेयर किया था, भारत सरकार ने गेहूं खरीदी का, उस पर 40 रुपया बोनस दे करके 2625 रुपया हमने बोनस डिक्लेयर 40 रुपया प्रति क्विंटल डिक्लेयर किया। और ये हमने अपने कमिटमेंट के प्रति हम कितने पक्के हैं ये उसका परिणाम है कि हम 5 साल के लिए जब सरकार